बांग्लादेश में पिछले महीने यानी कि जुलाई से जानलेवा हिंसा जारी है। इस हिंसा के बीच शेख हसीना को लेकर कहा जा रहा था कि वो जल्द इस्तीफा दे सकती है और देश की कमान बांग्लादेश की सेना संभाल सकती है। अब ऐसे में खबर आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि शेख हसीना अब देश छोड़कर भी चली गई है, जिसका वीडियो भी निकलकर सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना देश छोड़कर निकल गई। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से वो देश छोड़ चुकी है। उनका हेलीकॉप्टर भारत की ओर रवाना भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण को लेकर 1 महीने से जारी बवाल के बाद आखिर ये नौबत आ गई कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की अटकलें भी अब सच साबित हो गई है। देश के एक बड़े हिस्से में सेना के टैंक कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीएम ऑफिस में दाखिल हो चुके हैं और अब ऐसे में सेना ने खुद हसीना से इस्तीफा मांगा था। सेना प्रमुख ने सभी दलों के नेताओं से बैठक की थी और ऐसे में सेना प्रमुख देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की बात को भी बल दिया। आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से लॉन्ग मार्च टू ढाका में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हिंसक झड़पें रविवार की सुबह हुई जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों के साथ साथ कम से कम 101 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा। अब ऐसे में